रिकॉर्डिंग दी सेशन, ठीक है। जेडीबीसी का आज देखने वाले सेकंड पार्ट, राइट। शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कल, कहाँ आ गए थे हम, राइट, ठीक है। जेडीबीसी देख रहे थे हम। जेडीबीसी के अंदर हमने कल देखा था, ठीक है, एग्जीक्यूट क्या करा था, हमने डेटा को इंसर्ट करा था। क्या करा था, डेटा को हमने कल इंसर्ट करा था, ठीक है। आप लोगों ने बनाया ये प्रोग्राम, स्लाइड मैंने आपको सभी को दोपहर में शायद ईमेल कर दी थी। किस किस ने बनाया है ये, ठीक है। एक ही व्यक्ति ने, बाकी सब लोग आज फिर से बनाएंगे, ठीक है, दो, ठीक है। तो आप बाकी के लोग भी सब क्या करने वाले हैं, अभी क्लास के बाद बनाएंगे, राइट, ठीक है। मैं आज 15 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा 6:45 और आपको 15 मिनट में बनाना है सभी लोगों को, और नहीं बनता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके साथ में बैठ के इसको बनाने वाला हूँ, ठीक है। गुड। तो हमने क्या करा, डेटाबेस के अंदर कल हमने डेटा को इंटर कराया था, आ रहा है समझ में। कल हमने क्या करा था, डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कराया था एक टेबल के अंदर। किसके अंदर, एक टेबल के अंदर। तो सिंपल सा इंसर्ट का एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले क्लास बनाई और क्लास के साथ में आपने क्या करा, एक मेन मेथड बनाई, आ रहा है समझ में। इसके ऊपर क्लास लिखी हुई नहीं है, स्लाइड छोटी थी इसलिए। तो हमने क्या करा, एक क्लास बनाई और क्लास के साथ में क्या बनाया, हमने एक मेन मेथड बनाई। क्या बनाई, मेन मेथड बनाई। अभी ये समझने के लिए मेन मेथड, आने वाले टाइम में 8 दिन 15 दिन के बाद में हम लोग डेटा कहां से गेट करेंगे, यूआई से गेट करेंगे। कहां से करेंगे, जेएसपी पेज, एचटीएमएल पेज से हम डेटा को गेट करके लाने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस के अंदर उसको सेव करने वाले हैं, राइट। तो मैंने सिंपल से एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा, जेडीबीसी बोलता है कि आपको हमेशा ये 4 लाइन का कोड तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप मेरे अंदर डेटा को ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, गेट करो या सर्च करो, ठीक है। तो उसने बोला है कि आप लिखोगे क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये क्लास होती है और उसकी एक मेथड होती है क्लास डॉट फॉर नेम। और आप यूज कर रहे हो जेडीबीसी का ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर, है ना। तो टाइप 4 ड्राइवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टाइप 4। एक होता है ब्रिज, एक होता है मिडिल, ठीक है, एक होता है ब्रिज, एक होता है नेटिव, एक होता है मिडिल वेयर और एक होता है प्योर जावा, ठीक है। ये 4 तरीके के ड्राइवर होते हैं। कितने तरीके के ड्राइवर होते हैं, ठीक है, स्लाइड के अंदर कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, आप उसको रेफर कर लेना। जावा में ड्राइवर 4 तरीके के होते हैं। एक होता है ब्रिज, एक होता है मिडिल वेयर और एक होता है आपका प्योर जावा। आ रहा है समझ में, ब्रिज, नेटिव, मिडिल वेयर एंड प्योर जावा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ड्राइवर को लोड करोगे। ड्राइवर को क्या करने वाले हो, लोड करने वाले हो। तो लोड कैसे करेंगे हम, क्लास डॉट फॉर नेम और आप लिखोगे कॉम डॉट माई स्क्वेल। अगर मैं यहाँ पर ओरेकल डाटाबेस लेता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, ओरेकल कॉम डॉट ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, राइट। वो भी जार फाइल भी किसकी लोड करते हैं आप, ओरेकल की, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं माई स्क्वेल डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माई स्क्वेल। तो हमने आईडी यूज करा है माई स्क्वेल वर्कबेंच। क्या यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। दिस इज द ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स मतलब दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, राइट। कल डेमो में बनाया था हमने, ठीक है, पार्ट आ रहा समझ में, ठीक है। ये देखिए हमने कोई डेटा को इंसर्ट करा था कल, राइट, आईडी, नेम एंड कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। जैसे आप ये कोड लिखते हो तो आपका ड्राइवर क्या होने वाला है, लोड होने वाला है। क्या होने वाला है, लोड। और जार फाइल मस्ट बी इन क्लास पाथ। जैसा कि हमने कल देखा था, आपकी जार फाइल कहाँ होना चाहिए, क्लास पाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, एक टेस्ट डीबी, ठीक है। कल ये बनाया था मैंने, सिंपल सा जेडीबीसी कनेक्शन। तो देखिए मैंने इसके अंदर क्या करा था, प्रोजेक्ट के अंदर जाके बिल्ड पाथ के अंदर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और मैंने यहाँ पर जार फाइल डाली थी। ये देखिए माई स्क्वेयर कनेक्टर 8.0.13 डॉट जार। जार फाइल क्या होता है, वार क्या होता है और ईआर क्या होता है, हम आगे समझने वाले हैं। अब इसका एक्सटेंशन क्या है, जार, दैट इज जावा आर्काइव। इसका क्या मतलब होता है, जावा आर्काइव। इट कंटेन्स नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, मेथड्स, इंटरफेसेस। इस जार फाइल के अंदर क्या होती है, क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होते हैं और काफी सारी
मेथड्स होती है। जैसे आप ये जार फाइल यहाँ पर डालोगे तो ये क्या करेगा, ड्राइवर को लोड करने वाला है। क्या करेगा, आपके ड्राइवर को लोड कर लेगा, राइट। ठीक है, उसके बाद में आप यूज करोगे कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब आप क्या बना रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो। क्या बना रहे हो, कनेक्शन बना रहे हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या कमांड आएगी आपकी, कनेक्शन कॉन। आप एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बना के आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन को गेट कर रहे हो। कहां से, ड्राइवर मैनेजर से। कहां से, ड्राइवर मैनेजर से। और आप यहाँ पर पास कर रहे हो JDBC कॉलन MySQL। जब भी आप JDBC के थ्रू कनेक्शन बनाओगे तो आपको ये डालना ही पड़ेगा, JDBC कॉलन MySQL हमारा डेटाबेस का नाम। डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, MySQL। और आपने अगर अच्छे से डेटाबेस का सेटअप चलाया होगा MySQL का, तो आपने देखा होगा एक जगह सेटअप पे आया होगा लोकल होस्ट। क्या आया था, लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट मतलब आपकी मशीन पे, आपके सिस्टम पे, आपके लोकल पे क्या आया था, लोकल होस्ट। और आपने अगर और गौर करा हो तो आपने कहीं पर पासवर्ड डाला होगा रूट, और कहीं पर यूजर नेम डाला होगा आपने रूट। तो यह पहला वाला आपका यूजर नेम है और दूसरा वाला आपका पासवर्ड रूट है। इसी तरीके से आप लोकल होस्ट के बाद में लिखेंगे आपके डेटाबेस का नाम, आपके डेटाबेस का नाम। तो मेरा डेटाबेस मैंने कल कौन सा यूज करा था, डेमो। डेमो इज माय डेटाबेस, दिस इज आल्सो नोन एज स्कीमा। क्या कहलाता है ये, स्कीमा डेटाबेस। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, कनेक्शन बनाया और कनेक्शन के अंदर क्या डाल दिए, ये पैरामीटर डाल दिए, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, लोकल होस्ट और JDBC कॉलन MySQL। तो इतने पैरामीटर आपके हमेशा सेम होने वाले हैं। आ रहा समझ में। आपका चेंज क्या होगा, डेटाबेस का नाम, जो भी आप डेटाबेस का नाम लेना चाहते हैं, और यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, सेटअप में अगर आप यूजर नेम 123 पासवर्ड 123 डालेंगे तो आपको भी जावा के कोड में 123 डालना पड़ेगा। इसी के साथ में उसके बाद में तीसरी स्टेप में हम यूज करेंगे स्टेटमेंट। क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और प्रीपेड स्टेटमेंट क्या होता है ये आगे हम और देखने वाले हैं, राइट। तो आप बनाओगे एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट STMT आपने बनाया है ऑब्जेक्ट, और STMT के साथ में आप क्या करोगे, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। कनेक्शन ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, देख पा रहे हो आप लोग। तो आप क्या करोगे, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो आप एक स्टेटमेंट लिखने वाले हो इंसर्ट का, आप क्या लिखने वाले हो, इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखने वाले हो। तो स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट STMT इक्वल टू एक्सिक्यूट अपडेट, STMT डॉट एक्सिक्यूट अपडेट। जब भी आप इंसर्ट करोगे, जब भी आप, ठीक है, क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, दैट इज DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब भी आप DML चलाओगे, क्या चलाओगे, DML चलाओगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट अपडेट। क्या लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट अपडेट। आ रहा है समझ में। जब भी आप क्या चलाओगे, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हम पहले देख चुके हैं। उसी के अंदर होता है DCL और उसी के अंदर होता है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पर देखिए सिंपल सी क्वेरी चलाई है, इंसर्ट इनटू पार्ट, इंसर्ट इनटू पार्ट। तो कौन सी टेबल है हमारी, पार्ट नाम की टेबल है। कौन सी टेबल है, पार्ट नाम की टेबल है। और उसके अंदर हमने क्या डाली है, वैल्यूज। क्या डाली है, वैल्यूज। ठीक है, क्वेरी है हमारी, इंसर्ट क्वेरी। और देखिए मैंने यहाँ पर पास कर दिया है 4 प्लेट ग्रीन और 1। आ रहा समझ में, 4 पैरामीटर पास करे हैं मैंने। मतलब टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम है, राइट। और मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लिया है। प्रोग्राम इसका हम कल देख चुके हैं, एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए, तो ड्राइवर लोड हो रहा है, उसके बाद में कनेक्शन बन रहा है, स्टेटमेंट हो रहा है, फिर रिजल्ट के साथ में क्या हो रही है, क्यूरी चल रही है। और ये सब क्यूरी आपकी कब चलेगी, जब आप डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट क्यूरी चलाने वाले हो। और ड्राइवर आपका हमेशा होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 4 प्योर जावा, राइट। प्रोग्राम देखेंगे हम इसका, अगेन सेम वही प्रोग्राम, ड्राइवर को लोड करना। तो लोड कैसे करेंगे हम, com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ठीक है, com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। अब हम यूज कर रहे हैं MySQL 8, तो MySQL 8 में आपको CJ भी लगाना पड़ेगा, राइट। क्या लगाना पड़ेगा आपको, CJ, राइट। उसके बाद में आपने क्या बनाया, कनेक्शन बनाया। क्या बनाया आपने, डाटाबेस से आप किस तरीके से इंटरेक्ट करोगे,
इस तरीके से आप इंटर करेंगे डाटाबेस से, राइट। तो कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल लोकल होस्ट 3306। अगर आपने 3307 कर रखा है तो 3307 लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी के अंदर पोर्ट 3307 चूज करा था, राइट। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा 3307। टेस्ट पर्सन, मेरा स्कीमा का क्या नाम है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट पर्सन, राइट। टेस्ट पर्सन, 1 सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर भी हमने पार्ट टेबल बनाई थी, राइट। तो स्कीमा क्या दिया मैंने, टेस्ट पर्सन, राइट। ये देखिए टेस्ट पर्सन, और यूजर ने पासवर्ड क्या था मेरा माइस्क्यूएल का, रूट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टेटमेंट चलाया, यहाँ पर स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और जैसे मैं क्रिएट स्टेटमेंट चलाता हूँ तो इस stmt ऑब्जेक्ट में क्या करता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट और इंसर्ट इनटू। मैंने यहाँ पर क्या चला दी है, क्यूरी चला दी है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पर 3 करता हूँ और इसको कर देता हूँ प्लेट 3 और ग्रीन की जगह इसका कलर डाल देता हूँ मैं माय फेवरेट ब्लू। आ रहा है समझ में। तो अब ये रिकॉर्ड में क्या करने वाला हूँ, इंसर्ट करने वाला हूँ। तो मेथड का क्या नाम है यहाँ पर, इंसर्ट डाटा, ठीक है। मेथड का क्या नाम है हमारा, इंसर्ट डेटा। और देखिए मैंने क्या करा, इंसर्ट डाटा को मेन मेथड के अंदर से कॉल कर लिए, मेन मेथड के अंदर से मैंने क्या करा, इसको कॉल कर लिया, राइट। अब चला के देखेंगे इसको हम लोग। डेटा को इंसर्ट करना, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। डेटा इज इंसर्टेड, ये देखिए 1 रिकॉर्ड अपडेटेड। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड क्या हुआ आपका, अपडेट हो गया है, राइट। अब मैं डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, क्या वो डेटा यहाँ पर आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए 3 प्लेट 3 कलर ब्लू और यूनिट उसकी 1। तो डेटा क्या हो गया हमारे यहाँ पर, इंसर्ट हो गया। क्या हो गया हमारा डेटा यहाँ पर, इंसर्ट हो गया है, राइट। इसी के साथ में अब हम देखेंगे डेटा को गेट करना। अभी हमने क्या करा, डेटा को स्टोर किया है। क्या करा था अभी हमने, डेटा को स्टोर किया है। अब डेटा को मैं क्या करने वाला हूं, गेट करने वाला हूं, राइट। ठीक है, तो डेटा को गेट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम सिंपल क्लास बनाएंगे। बना ली हमने क्लास, और क्लास अगर आपको नहीं बनाना है तो आप क्या करोगे, इसी क्लास के अंदर जो आपने पहले से बना रखी है एक मेथड और लिख दोगे। यहाँ पर आ रहा है समझ में, एक मेथड आप क्या करने वाले हैं और लिखने वाले हैं, राइट। ये देखिए ये मेथड कहाँ खत्म हुई, ये मेथड यहाँ से और यहाँ खत्म हुई। जैसे आप इस मेथड के इस कर्ली ब्रेसेस पे डबल क्लिक करेंगे तो मेथड का एंड पॉइंट इस पे आने वाला है। तो अब नई मेथड कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लिखने वाले हैं। कहाँ से लिखने वाले हैं, यहाँ से लिखने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो मैं एक क्लास बना के भी लिख सकता हूँ या उसको उसी के अंदर कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, अब गेट डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगेन एक मेन मेथड। तो मेन मेथड तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ मेथड लिखने वाले हैं गेट डेटा की। अगेन आपको ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को जितनी बार भी आप एड अपडेट डिलीट गेट सर्च चलाएंगे आपको उतनी बार ही क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्शन कॉन रिजल्ट सेट एसटीएफटी लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट डीडीबी डॉट ड्राइवर। तो ये क्या करता है, ड्राइवर को लोड कर देता है। ठीक है, ड्राइवर इज अवर टाइप 4 प्योर जावा। ड्राइवर क्या है हमारा यहाँ पर, प्योर जावा बोलते हैं उसको, ध्यान रखना, टाइप 4 ड्राइवर प्योर जावा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो टाइप 4 हमने ड्राइवर यूज किया है यहाँ पर, और हमने उसके बाद में क्या किया, कनेक्शन बनाया है। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अगेन वही वाला कोड जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल लोकलहोस्ट। ठीक है, आपके डेटाबेस का नाम और यूजर नेम और पासवर्ड। अब याद रखिए यहाँ पर जब भी आप चलाएंगे गेट डेटा तो आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट क्यूरी। क्या लिखोगे आप, एग्जीक्यूट क्यूरी। यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा आपने, एग्जीक्यूट क्यूरी। और एग्जीक्यूट अपडेट कब चला रहे थे हम, जब डेटा को हम इंसर्ट कर रहे थे, डेटा को हम इंसर्ट कर रहे थे। तो जितना भी आप एग्जीक्यूट क्यूरी करके चलाने वाले हो वो सारा डेटा किसके अंदर गेट होके आने वाला है, रिजल्ट सेट में।
जेडीबीसी में एक क्लास है हमारी, कौन सी है, रिजल्ट सेट। और रिजल्ट सेट के अंदर हमने क्या किया, ये देखिए, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और मैंने क्यूरी चला दिया पर सिलेक्ट आईडी नेम कलर फ्रॉम पार्ट। तो जितना भी आपका डेटा है 3 4 5 8 10 जितनी भी आपकी रोज है वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, गेट होके इस RS ऑब्जेक्ट में आने वाला है। किसके अंदर आने वाला है, RS ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है। और आपने फिर क्या करा, यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगाया है, जो हम कोर जावा में देखा था हमने। क्या लगाया आपने, एक व्हाइल लूप लगाया है। और व्हाइल लूप को कब तक घुमाया आपने, जब तक कि RS डॉट नेक्स्ट क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। तो हमने ट्रू और फॉल्स बुलियन के थ्रू RS डॉट नेक्स्ट यहाँ पर लगाया है, गुड। और हमने क्या करा, एक एक करके आईडी नेम और कलर को प्रिंट करा लिया है। आ रहा है समझ में, इसको चला के देखेंगे हम लोग। एक मेथड बनाएंगे पहले, ठीक है। तो गेट डेटा की मेथड हमारे पास पहले से ही है, सिलेक्ट दिस वन, इसको कॉपी करूंगा मैं। आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग सब एक एक बार हाथ से लिखने वाले हैं, राइट। ठीक है, हमने देखा था मेथड कहाँ खत्म हो रही है, मेथड यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा और मैंने यहाँ पर क्या कर दी, एक यहाँ पर टेस्ट सिलेक्ट मेथड बना दी है। अब राइट, इसको मैं कहाँ से कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो मेथड है, तो कौन सी वाली कॉल करूंगा मैं अब यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट सिलेक्ट। आ रहा समझ में। और इसको क्या कर दूंगा, इस मेथड को कमेंट कर दूंगा, नहीं तो हर बार क्या होगा, ये दोनों मेथड कॉल होने वाली है। हर बार क्या होने वाला है, दोनों मेथड कॉल होगी। तो मैंने इंसर्ट डेटा को क्या कर दिया, अभी कमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये मेथड कॉल नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन वही काउंट डॉट माइस्क्यूएल डॉट, ठीक है, टेस्ट पर्सन रूट रूट सिलेक्ट आईडी नेम कलर फ्रॉम पार्ट। और मैंने क्या करा, उसको एक एक करके यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, राइट। चला के देखेंगे, ठीक है। तो आपका टेबल के अंदर जितना भी डेटा था, ये देखिए, आईडी नेम कलर, आईडी नेम कलर, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्रिंट करा आईडी नेम और कलर, राइट। स्लेस लगा के मैंने क्या करा, उसमें स्पेसिंग कर दी है यहाँ पर। और क्या करा मैंने यहाँ पर, टेबल, ठीक है, टेबल का ये मैंने क्या यूज करा है, एक टैग यूज करा है, जो हम लोग एचटीएमएल में यूज करेंगे आगे चल के। और मैंने लूप को कब तक घुमाया है, जब तक वो वैल्यू यहाँ पर फॉल्स नहीं हो जाती। ये देखिए बूलियन वैल्यू है नेक्स्ट, तो ये कब तक घुमा है, जब तक टेबल के अंदर के डेटा को, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक एक करके इटरेट करके लेके आ गया है। हमारे पास 1 2 3 5, ठीक है, यही आईडी थी, यही नेम थे और यही कलर होने वाले हैं, राइट। आ रहा है समझ में। अभी तो मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट करा है, कहां पर प्रिंट करा है, कंसोल पे प्रिंट करा है। मगर आगे चल के मैं क्या करूंगा, इसको वेबसाइट पे प्रिंट करूंगा। कहां पर प्रिंट करूंगा, यहाँ पर यूआई पे प्रिंट करने वाला हूँ। आ रहा है समझ में। आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको यूआई पे प्रिंट करने वाले हैं, यूआई पे शो करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को वापस से देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये आपकी स्टेप्स वही होने वाली है, 3 4 स्टेप। आपने ड्राइवर को लोड करा, कनेक्शन बनाया, स्टेटमेंट लिखा, और आपने यहाँ पर चलाई एग्जीक्यूट क्यूरी। क्या चलाई आपने यहाँ पर, एग्जीक्यूट क्यूरी। जैसा कि हम देख चुके थे कि आपको क्यूरी लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इस तरीके से सिंटेक्स को लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट आईडी नेम कलर फ्रॉम पार्ट। आ रहा है समझ में। और मैंने क्या करा, यहाँ से 3 चीजें बुलवाई, आईडी बुलवाई, नेम बुलवाया और कलर बुलाया। कौन सी टेबल से, पार्ट टेबल से। अब पार्ट टेबल 2 3 जगह बनी हुई है मेरी, तो कैसे पहचानेगा, वो पहचानेगा कि टेस्ट पर्सन के अंदर जो पार्ट टेबल है, इसके अंदर है टेस्ट पर्सन डेटाबेस के अंदर, स्कीमा के अंदर जो टेबल है पार्ट, उसका डेटा लेके आना है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, एक एक करके उसको इटरेट करके यहाँ पर गेट स्ट्रिंग 1, गेट स्ट्रिंग 2, और मैंने गेट स्ट्रिंग कलर, मैं कॉलम के नाम के साथ भी उसको गेट कर सकता हूँ, कॉलम के नाम के साथ भी उसको गेट कर सकता हूँ। और मैंने क्या करा, स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया और करेक्शन को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में। ऐसे कैसे प्रोग्राम है, तो आप इंसर्ट का बनाएंगे और सिलेक्ट का स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, राइट। ये स्टेप्स बताइए जो हमने सीखी है अभी, कि ड्राइवर मैनेजर रहता है, ड्राइवर को लोड करेगा, फिर कनेक्शन बनेगा, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे आप, और रिजल्ट सेट से डेटा को गेट करने वाले हैं, राइट। दीज आर दी स्टेप्स।
ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होता है, जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट देखा है यहाँ पर जावा के कोड में, राइट। स्टेटमेंट हमने दो जगह यूज करा है, एक तो हमने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज करा था और डेटा को इंसर्ट करते हुए टाइम यूज करा था, राइट। तो स्टेटमेंट क्या होता है उसको देखेंगे हम। तो स्टेटमेंट रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्या क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पर मैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट क्वेरी किस काम में आती है, जब आप क्या करने वाले हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाने वाले हो। कौन सा स्टेटमेंट चलाने वाले हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो जब जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाओगे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या चलेगी, एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। और जब जब आप यूज करने वाले हो, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, उस टाइम पे आप क्या चलाने वाले हो, एग्जीक्यूट अपडेट। क्या चलाने वाले हो, एग्जीक्यूट अपडेट। आ रहा है समझ में। अब देखिए एक रिजल्ट सेट, ये क्या रिटर्न कर रहा था, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा था, रिजल्ट सेट। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट सेट। तो हमने क्या करा था, रिजल्ट सेट के अंदर उसको गेट करा था और एक एक करके हमने व्हाइल लूप के अंदर घुमा के डेटा को गेट कर लिया था। अब एग्जीक्यूट अपडेट क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। ये देखिए आप, और साथ में मैंने यूज करा है एग्जीक्यूट। क्या यूज करा है, एग्जीक्यूट। जब भी आप मल्टीपल डेटा डालने वाले हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर, उस टाइम आप क्या यूज करेंगे, एग्जीक्यूट। मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, एग्जीक्यूट। जनरली हम ये दो चीजें यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। आ रहा समझ में। ये रिटर्न कर रहा है रिजल्ट सेट। तो जब जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाओगे तो आप क्या करोगे, वैल्यूज को एक एक करके इसके अंदर रिजल्ट के अंदर गेट करके और उसको व्हाइल लूप के साथ में आप क्या करने वाले हो, निकालने वाले हो, प्रिंट करने वाले हो। आ रहा है समझ में। और अगर जब आप यूज करोगे इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आप यूज करोगे जब भी इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो आप क्या यूज करने वाले हो, एग्जीक्यूट अपडेट। आ रहा है समझ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इंसर्ट वाला प्रोग्राम बना बनाए। आधे घंटे का आपके पास में समय है, सभी लैपटॉप पे अपने अपने, और मुझे एक इंसर्ट वाला प्रोग्राम बना के बताएं, राइट, जेडीबीसी का।